नमस्कार मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। कहानियों की इस खूबसूरत कड़ी में एक से बढ़कर एक कहानी मैं जोड़ने जा रही हूँ। आपके लिए आज मैं बहुत संदेशपरक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आई हूँ, जिसकी आज के समय में सख्त आवश्यकता है। बच्चों, मैं आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है परोपकार। परोपकार को सबसे बड़ा धर्म भी कहा गया है। पर कहानी सुनने के पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमेशा मेरी नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। तो आइए बच्चों, चलते हैं कहानी की कक्षा में। प्राचीन काल में हमारे देश में बहुत से परोपकारी राजा हुए। उन्हीं में से एक थे रंती देव। वे चंद्रनगर में राज्य करते थे। दूसरों की भलाई के लिए वे सदा तत्पर रहा करते थे। उनके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। सब प्रकार का आनंद ही आनंद था। एक बार उनके राज्य में घोर अकाल पड़ा। खेती सब नष्ट हो गई। जलाशय सारे सूख गए। चारों ओर विपत्ति के बादल मंडराने लगे। भूख प्यास से व्याकुल होकर अनेक व्यक्ति मरने लगे। राजा रंतिदेव अपनी प्रजा की यह हालत देखकर अत्यंत दुखी हुए। वे प्रजा के लिए बहुत सारे उपाय सोचने लगे कि इनका दुख कैसे दूर किया जाए। उन्होंने राजकोष के अन्नगारों को खुलवा दिया, परंतु फिर भी प्रजा का कष्ट नहीं मिटा। धीरे धीरे उनके राज्य में यह स्थिति हो गई कि राजा रंतिदेव के पास प्रजा की सहायता का कोई उपाय ही नहीं रह गया। उन्होंने अपनी रानी तथा अपनी संतान के साथ राजभवन छोड़ दिया और वे वन में तपस्या करने चल दिए। अब देखिए बच्चों, क्या होता है। वन में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। सारा शरीर सूख कर कंकाल बन गया। आंखों की ज्योति मंद पड़ गई। इंद्रियां शिथिल पड़ गईं। फिर भी वे अपनी तपस्या में लीन रहे। अंत में भगवान प्रसन्न हुए। वे राजा रंतिदेव के तप से प्रकट हुए और बोले, मांगो राजन, क्या चाहते हो। राजा रंतिदेव ने भगवान को सम्मुख देखकर उनकी स्तुति की, पूजा की। फिर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, केवल यही वर दीजिए कि मेरी प्रजा सुखी रहे, उसे किसी प्रकार का कष्ट ना हो। भगवान ने कहा, तथास्तु राजन, ऐसा ही होगा। तुमने परहित के लिए उत्तम वर मांगा है। जाओ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। भगवान का ऐसा वर पाकर राजा रंतिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान की वंदना की। भगवान वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने अपने पति को कई मास के बाद भोजन बनाकर दिया। राजा रंतिदेव ने जैसे ही खाने को हाथ बढ़ाया कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने कई कुत्तों के साथ उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, राजन, मेरे ये कुत्ते और मैं कई दिनों से भूखे हैं। लाओ, कुछ भोजन दे दो, बड़ा पुण्य होगा। राजा रंतिदेव ने प्रसन्न होकर अपना भोजन उस बूढ़े अतिथि को दे दिया। भोजन के देते ही देवताओं ने फूलों की वर्षा की। वह बूढ़ा अतिथि अंतर्ध्यान हो गया और राजा रंतिदेव के सामने भगवान आ गए। बोले, राजन, यह मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम महान हो, तुम्हारा हृदय विशाल है। जाओ और राज्य सुख प्राप्त करो। राजा रंतिदेव
प्रभु के पुनः दर्शन पाकर धन्य धन्य हो गए। राजा रंतिदेव की कठिन तपस्या का फल यह हुआ कि उनकी प्रजा सुखी हो गई। राज्य में चारों ओर आनंद छा गया। तो बच्चों, जो परोपकारी हैं वे स्वयं सुखी होते हैं और दूसरों को भी सुख देते हैं। परोपकार धर्म का महान लक्षण है। इसीलिए कहा भी गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो बच्चों, आपको आज इस कहानी में क्या शिक्षा मिली? यही कि देखिए, राजा इतने दिनों से भूखे थे, बहुत दिनों बाद उनको भोजन मिला, और जब वो बूढ़ा व्यक्ति उनके सामने आकर भोजन मांगता है तब भी वो दे देते हैं। मतलब दूसरों का ख्याल पहले रखते हैं। आपको आज की कहानी कैसी लगी, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताइएगा। बच्चों, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।